मध्य प्रदेश के मुरैना शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर चंबल के बीहड़ों में 200 मंदिरों की एक ऐसी श्रृंखला है जो आपको पूरे भारत में कहीं और देखने के लिए नहीं मिलेगी। बटेश्वर मंदिर परिसर के नाम से प्रसिद्ध करीब 25 एकड़ के विशाल क्षेत्र में बनाए गए इन मंदिरों का संबंध भगवान राम के भाई लक्ष्मण से भी बताया जाता है। इन मंदिरों का निर्माण 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। यहाँ बनाए गए अधिकतर मंदिर नष्ट होकर खंडहर के रूप में तब्दील हो गए थे। कई इतिहासकारों का मानना है कि इन्हें मुस्लिम शासकों ने नष्ट किया होगा और कई इतिहासकारों के अनुसार ये मंदिर 13वीं सदी में आए विनाशकारी भूकंप के झटकों के कारण ध्वस्त हो गए थे। एक जमाने में यहाँ आने से हर कोई डरता था, सिवाय चंबल घाटी के डकैतों के। कहा जाता है कि यहाँ बसे डकैत भगवान शिव की उपासना किया करते थे। यही वजह है कि इन मंदिरों के अवशेष सुरक्षित पड़े रहे। मैं बताना चाहूँगा कि साल 2005 में डाकुओं के साथ समझौता होने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा शुरू की गई एक परियोजना में खंडहर के पत्थरों को जोड़कर यहाँ 60 मंदिरों को पुनर्निर्मित किया गया। तो अब तक यहाँ करीब 200 छोटे और बड़े मंदिरों के अवशेष पाए गए हैं, जिनमें से कईयों को जोड़ा जा चुका है और कई मंदिरों के पुनर्निर्माण का काम आज भी जोर शोर से चल रहा है। वैसे तो बलुआ पत्थरों से बने इन हिंदू मंदिरों में से अधिकांश मंदिर भगवान शिव और विष्णु को समर्पित है, लेकिन इन्हीं के बीच में आपको हनुमान जी की एक ऐसी प्रतिमा दिखाई देगी जिसमें वो कामदेव और देवी रति को कुचलते हुए दिखाई देते हैं। इन सभी मंदिरों में बेहद सुंदर नक्काशी की गई है और इनमें आपको शिव पार्वती की, कृष्ण लीला के दृश्यों की और भी अनेकों मूर्तियां देखने के लिए मिल जाएगी। यही नहीं बल्कि आपको यहाँ उस जमाने में बनाए गए ये पानी के कुंड भी देखने के लिए मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ बटेश्वर के इस अद्भुत मंदिरों के समूह के बीच और इससे जुड़े इतिहास, तथ्यों और वास्तुकला की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये बटेश्वर मंदिरों की श्रृंखला मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पढ़ावली नाम के गांव में स्थित है, जिसकी दूरी ग्वालियर से 30 किलोमीटर और मुरैना से 35 किलोमीटर की है। मैं बताना चाहूँगा कि इस जगह का नाम भूतेश्वर से लिया गया है, जो भगवान शिव का दूसरा नाम है और इसीलिए यहाँ के अधिकांश मंदिर भगवान शिव को समर्पित किए गए हैं। इनमें से अधिकतर मंदिरों में आपको शिवलिंग दिखाई देंगे, लेकिन कुछ अभी भी खाली पड़े हैं, जिनके शिवलिंग जमीन में कहीं दबे होंगे और उनकी खोज लगातार जारी है। 25 एकड़ के क्षेत्र में फैले हुए इस मंदिर समूह को उत्तर भारतीय वास्तुकला शैली से बनाया गया है। ये मंदिर एक पानी के कुंड के चारों तरफ बसे हुए हैं और भगवान शिव, विष्णु और माँ शक्ति को समर्पित है। इनमें से कुछ मंदिरों की ऊंचाई 5 फीट की है तो कुछ की 50 फीट तक की है। अगर बटेश्वर की संरचना और रूपरेखा को देखा जाए तो यहाँ कुल मिलाकर छोटे और बड़े सभी प्रकार के 200 से ज्यादा मंदिर हैं, जिनमें कई खंडहर भी हो चुके हैं। बताया जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में करवाया था। गुर्जर प्रतिहार शासक सूर्यवंशी थे और वे खुद को भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण का वंशज मानते थे। ये सभी मंदिर 13वीं सदी तक सही सलामत खड़े रहे, लेकिन उसके बाद ये खंडहर के रूप में तब्दील हो गए। ये स्पष्ट रूप से कह पाना मुश्किल है कि ये भूकंप के झटकों से ढह गए थे या इनको मुस्लिम शासकों द्वारा तोड़ा गया था, क्योंकि इतिहासकारों की इस पर अलग अलग राय है। इन मंदिरों को जोड़कर खड़ा करने का काम भी आसान नहीं था। इस चंबल के क्षेत्र में पूरी तरह से डाकुओं का कब्जा हुआ करता था और यहाँ आने से आम आदमी ही नहीं बल्कि पुलिस भी डरती थी। जब आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने यहाँ पड़े इन मंदिरों के अवशेष देखे तो उन्होंने इनका पुनर्निर्माण करने का फैसला किया,
लेकिन ये कार्य डाकुओं के अनुमति के बिना नामुमकिन था। उस समय यहाँ कुख्यात डाकू निर्भय सिंह गुर्जर का राज हुआ करता था। बताया जाता है कि एक दिन निर्भय सिंह गुर्जर यहाँ खड़े होकर बीड़ी पी रहा था और जब के मोहम्मद ने उसे देखा तो गुस्से में उन्होंने उसको बोला कि ऐसी पवित्र जगह पर तुम बीड़ी कैसे पी सकते हो। मोहम्मद इस बात से अनजान थे कि वो किससे बात कर रहे हैं। जब उन्होंने उसका नाम पूछा तब उनको पता चला कि वो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा डाकू है। लेकिन मोहम्मद जानते थे कि निर्भय सिंह गुर्जर एक शिव भक्त है। मोहम्मद ने उसको एहसास दिलाया कि वो उसी वंश का है जिनके द्वारा इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश। उनकी इस बात को सुनकर निर्भय सिंह गुर्जर बहुत प्रभावित हुआ। के मोहम्मद ने उसको आश्वासन दिया कि हम सिर्फ यहाँ मंदिरों का पुनर्निर्माण करेंगे और तुम्हें या तुम्हारे लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। और फिर उन दोनों के बीच समझौता हो गया। इस पूरे परिसर में इन बलुआ पत्थरों के ढेर बिखरे पड़े थे, जिसको सुलझाना किसी पहेली से कम नहीं था। मोहम्मद की नजर जब कुछ पत्थरों पर पड़ी तो उन्हें समझ आ गया कि वो मंदिर का बेस था, और जब उनको पास में ही कुछ खंभे भी दिखाई दिए तो वो समझ गए कि ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। और फिर मंदिरों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो गया। मैं बताना चाहूँगा कि साल 2005 में ASI ने यहाँ पाए गए मंदिरों के अवशेषों को इकट्ठा करने के लिए एक परियोजना शुरू की और ASI भोपाल क्षेत्र के अधीक्षक पुरातत्वविद के मोहम्मद के नेतृत्व में कुल मिलाकर 60 मंदिरों का सुधार किया गया। मोहम्मद ने साइट की आगे की बहाली के लिए अभियान जारी रखा और वो कहते हैं कि ये मेरी तीर्थ स्थल की जगह है और मैं यहाँ हर 3 महीनों में एक बार आ रहा हूँ। मैं इस मंदिर परिसर के बारे में भावुक हूँ। मोहम्मद के मुताबिक बटेश्वर परिसर संस्कृत हिंदू मंदिर वास्तुकला ग्रंथों, मानसार शिल्प शास्त्र और 7वीं शताब्दी में लिखे गए मायामत वास्तु शास्त्र के आधार पर बनाया गया था। उन्होंने इन ग्रंथों का पूरी तरह से पालन किया